welcome in Manam's kitchen. अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगी। और आज सर्दियों के हवाले से एक बहुत अच्छी डिश बनने लगी है। जैसी सर्दियाँ हैं ये लाजमी आप बना के खा लें। पूरी सर्दियाँ आपके माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सुकून में रहेंगी। जोड़ों का दर्द होता है सर्दियों में, और जो बड़े हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उनके मसले मसाइल होते हैं, तो ये हालों हैं जो कि हमारे गांव में लाजमी इस्तेमाल की जाती है। उसको रात को आप 2 चम्मच जो है खाने के वो भिगो दें पानी में। नेक्स्ट डे आपने ये वाला इस्तेमाल करना, इस तरह फूल जाएगी जैसे वो तुक मलंगा होती है उस तरह हो जाती है। उसको 2 चम्मच लेके तो आपने करना क्या है, तो आपने 1 किलो दूध लेना है या 2 किलो ले लें, 1 किलो दूध ले लें। उस दूध में आपने दूध को उबाल लेना है पहले। उसके बाद फिर आपने ये हालों उसके अंदर डाल देनी है। इसी तरह पानी छाना नहीं है, इसी तरह डाल दें, ठीक है। अब ये मैं दूध में डालूँगी, तो उसके बाद फिर आपने इसको जब दूध उबल जाएगा तो उसमें ये हालों डाल के उसके बाद दूध को पकाना है। फिर आपने खूब इसकी एक गाढ़ी सी खीर सी बन जाती है। दूध उबलना शुरू हो जाए उसके बाद फिर हालों डाल देते हैं। कब पकाना इतना कि खीर सी बन जाए आपकी। अब यहाँ पे इस तरह आपकी ऑप्शन है कि इसमें थोड़ी सी चीनी डाल के आप ऐसे भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, दूध जैसे पीते हैं हम, तो आपकी मर्ज़ी है। इस तरह भी आप यूज़ कर लें, वो भी बेस्ट है। अगर आप इसको खीर सी बना के इसका हलवा बनाना चाहती हैं तो वो भी बनाया जा सकता है। अब ये देखिए मेरा दूध जो है वो काफ़ी कम हो गया है। अब इसको मैंने अच्छी तरह से दूध इसका मतलब ख़त्म हो गया है, पका लिया है। इसमें फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। देसी घी की अफादियत आपको पता है कि उसमें भी हमारे जिस्म के लिए अल्लाह ने ताकत रखी है। तो देसी घी डाल के इसको हमने फिर खूब पकाना है, जैसे हलवा पकाते हैं अच्छी तरह पका के। तो बाकी ये कि ये इसमें पानी नहीं डालना आपने, उससे फिर आपका जो है वो ठीक नहीं होगा ये मामला सारा कि काफ़ी देर तक इसको आप रख नहीं सकते। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको पका लिया। हालों की अफादियत इतनी बेस्ट है कि चेहरे की छाइयाँ भी ख़त्म करता है, खून साफ़ करता है, जिस्म को ताकत देता है, और पेट के कीड़े जो बच्चों में पैदा हो जाते हैं तो वो भी इससे ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा जी, अब मैंने उसको पका लिया। उसके बाद मैंने सूजी अलग से 2-3 चम्मच खाने के उसको भूनना है, वो भी देसी घी डाला मैंने। ना आपने कुकिंग ऑयल डाला ना डालडा घी डालना, देसी घी का इस्तेमाल करना है। सर्दियों में देसी घी का तो बेस्ट इस्तेमाल है। इसको आपने थोड़ा सा सूजी को पका लिया, यानी जिसको कहते हैं ब्राउन कर लेना। ब्राउन करने के बाद जो हलवा मैंने हालों का बनाया था, खीर बनाई थी, उसके अंदर सूजी को डाल दिया। ये अच्छी तरह भून लेना थी, क्योंकि जो हालों होती है इसका एक जायका ना थोड़ा सा कसेला होता है। अब लफ्ज़ मुझे नहीं पता ये सही मैं बोल रही हूँ कि नहीं, कि थोड़ा सा ना कड़वा कड़वा जिसको कहते हैं वो वाला होता है। तो उसमें ये कि तो चीनी भी डाली आपने और फिर सूजी भी डाली तो जायका थोड़ा सा कम, मतलब उसका कड़वाहट कम हो जाएगी। तो अच्छी तरह से आप इसको आपने भून लेना है। चीनी आप अपने हिसाब से डाल लें, ज़्यादा डालें कम डालें, वो आप अपने मतलब टेस्ट के मुताबिक। अच्छी तरह इसको पका के तो उसके ऊपर आपने गार्निश करनी है बादाम की, नट्स की, जो भी आपको पसंद है। ये खाएं, एज़ इट इज़ हलवा खाएं, बच्चों को दें। इसका 1 चम्मच दूध के ग्लास में डाल के गरम गरम वो भी आप पी सकती हैं, वो भी बहुत अफादियत देता है। और यकीन मानिए कि 1 हफ़्ते में आपका जो भी जोड़ों का मसला होगा वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अल्लाह ने इतनी इसके अंदर ताकत रखी है। ये लाजमी 2 चम्मच, बेशक ज़्यादा नहीं लेते क्योंकि ये खुश्क होती है। हालों ज़्यादा नहीं आपने खानी, आपने बस ये 2 चम्मच बना के सर्दी स्टार्ट हुई तो खा लेनी है। इंशाल्लाह पूरी सर्दियाँ आपकी बहुत सुकून में गुजरेंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा पसंद आया होगा टोटका। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।